आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज गई है 12:30। घर के मेरे सारे काम हो गए और ये देखो मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो ये वही वाली कुर्ती है जो मैंने आपको कल बताई थी। तो ये है मेरी कुर्ती का लुक। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्लीव्स जो है वो उसकी इस तरह की बेल स्लीव्स है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर घेर है और प्योर कॉटन है, तो पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यही वाली कुर्ती पहन ली जाए। तो जो आपको कल 2 दिन से मैं बोल रही हूँ, मेरे घर पर कुछ प्रोग्राम है और ज़ोरों शोरों से घर के अंदर सफाइयाँ भी चल रही थी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ घर के अंदर क्या प्रोग्राम है। आपके साथ में मैंने पहले शेयर किया हुआ है ना कि हम लोग की मंदिर में जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है और हर मंथली उनके किसी न किसी के घर पर मीटिंग होती है। तो इस बार मेरे घर पे मीटिंग है, तो यही फंक्शन था और फर्स्ट टाइम मैंने रखी है। मेरे को 4 से 5 साल हो गए महिला मंडल की मीटिंग जो है वो ज्वाइन किए हुए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने घर पे जो मीटिंग रखी है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। ये मेरे पूरे लिविंग रूम का लुक। तो सबसे पहले एक पाठ होगा, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे जो बुक्स होती है पाठ की ना, वो सारी बुक मंदिर से ही मैं लेकर आ गई थी कल ही। और इस तरह से मैंने पूरी चौकी जो है वो तैयार व्यार कर रखी है और पास में रखा है मैंने कलश। तो इस तरीके से पूरी एक चौकी जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तैयार करी है। और इधर नीचे जो है वो मैंने इस तरीके से कम से कम 25 से 30 लेडीज़ जो है वो होगी। तो मैंने पूरे ही रूम में इस तरीके से जो दरी वगैरह होती है वो बिछा दी है। और कुछ जो होगी जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठेंगे, कुछ एज में भी होंगे या किसी को जैसे बैक पेन्स वगैरह होती है तो वो फिर सोफ़े के ऊपर बैठ जाएंगे। और इधर जो सिटिंग वाला एरिया है तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और बाहर जो है इतनी तेज़ मतलब बारिश अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट बंद हुई है बारिश। तो कुछ जो होंगे वो या ग्रास ग्रीनरी जो है उसका भी लुत्फ़ ले सकते हैं। और ये देखो सुबह जो कर्टेन मैं आपको बता रही थी ना, जेन साहब चेंज कर रहे थे, तो वो हमने 5 साल पहले लगाया था। तो धीरे मतलब इतने टाइम से वो लग रहा था, तो वो मतलब थोड़ा सा ना उसकी जो बिट्स वगैरह थी वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी होने लग गई थी। तो जेन साहब ने फिर ये नया एक और कर्टेन हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो वह आज सुबह इन्होंने लगा दिया। और घर देखो पूरा मेरा चमक रहा है अच्छे से, जैसे कि कांच चमकता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत मेहनत लगी इस तरीके से घर को चमकाने में। तो अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल और सबको टाइम दिया है 1 बजे का। तो बच्चे गए हुए स्कूल, सबको टाइम दिया हुआ 1 बजे का। तो मेरी प्लानिंग यही थी कि एनी हाउ मुझे 10 बजे तक घर का सारा ही काम जो है वो कंप्लीट कर देना है। और 10 बजे तक मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो भी गया था। और उसके बाद में नहा के निकली और 10:30 बज गई। और उसके बाद में फिर मैंने वो पूरी चौकी वोकी जो है वो नहाने के बाद में ही पूरी तैयार करी और दरी वगैरह वो सब बिछाई। और भी और कुछ एक्स्ट्रा काम थे तो वो भी मैंने किए। तो अभी बस थक गई हूँ। अभी सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है। अभी 12:30 बज रही है, तो अभी आधा घंटा बाकी, तो सोच रही हूँ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। सभी लोग आएंगे तो मैंने एक स्नैक्स भी रखा है। तो ज़्यादा तो खैर अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जब मीटिंग होती है तभी फाइनल हो जाता है स्टार्टिंग में ही कि सिर्फ एक ड्राई स्नैक्स रखना है और साथ में कोई भी लिक्विड में चाय भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकती है, आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, जो भी कन्वीनियंट लगता है। तो 2 ही चीज़ें अलाउ है। तो मैंने वैसे तो खैर हमेशा मैं घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ इस बार मैंने बाहर ही ऑर्डर दे दिया है। तो कच्चे केले के समोसे प्योर जैन, नो ऑनियन एंड नो गार्लिक, तो वो मैंने ऑर्डर दे रखा है। तो वो बस अभी आने वाले ही होंगे। और ड्रिंक के अंदर मैंने बनाई है रोज़ सिरप। तो जो मैप्रो का मैंने आपको बताया था वो दूध के अंदर मिक्स कर दिया और थोड़ा सा मैंने भिगो रखा है सब्जा जो कि फलूदा के अंदर आता है ना वो। तो ये चीज़ें जो है वो मिस हो गई है आपके साथ में शेयर करना, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था सुबह, क्योंकि मुझे एनी हाउ मैंने बोला ना आपको 10 साढ़े 10 तक काम फिनिश करना था। तो उस चक्कर में कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो गई है। तो फिर अगर मैं कभी बनाऊंगी तो डिटेल में आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ वर्बली बता रही हूँ और अभी टाइम मिला है मुझे कि मैं बैठ के आपके साथ में बात कर सकूँ। और ये देखो रिंग जो है ना वो पूरी मैच हो गई इस कुर्ती के साथ में। तो बस अभी वेट कर रहे हैं। अभी कितनी 12:45 बजने आ गई है। तो बस अभी जल्दी से सब लोग आएंगे तो उसके बाद में फिर सबसे पहले पाठ होगा, उसके बाद में फिर मीटिंग होगी। मीटिंग में आगे हम लोग के जैसे पर्यूषण आने वाले हैं 10 दिन के। तो पर्यूषण के अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब मंदिर में क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और लेडीज़ों को किस तरीके से अंदर इन्वॉल्व होना है, तो वो सब की सब चीज़ें जो है वो आज ही डिसाइड होगी।
तो आज की जो मीटिंग है वो थोड़ी ख़ास भी है। तो अगर सब लोग आएंगे उसके बाद में अगर मैं कुछ कैप्चर कर पाई तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और कैप्चर नहीं कर पाई तो फिर तो मैं अपने मुंह से हर चीज़ आपको बताने ही वाली तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ले लो, है ना? जब किस तरह से वाली ले लो, ये 10वीं के दिन है। तो फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। सब चले गए हैं अपने अपने घर पर, और फिर मैं इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई ना, जब तक वो सब जने थे तब मैं फुल एनर्जी के साथ में काम कर रही थी। और फिर जैसे ही सब लोग गए उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे पैरों में ना जैसे जान ही नहीं रही। तो फिर मैं मतलब सब कुछ छोड़ के और लेट गई थी। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेटी हूँ, मतलब नींद तो नहीं आई थी बट हाँ कुछ देर लेटी। तो ऐसा ही होता है ना कि जब घर पे कुछ फंक्शन होता है तो आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि आप मतलब कितना भी काम बोलो, कितना भी बोलो, वो सारे के सारे काम जो है वो होते जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही आपके घर में जो भी प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में फिर पता नहीं वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही है। तो लेकिन हाँ अभी कुछ देर मैंने रेस्ट कर लिया है और अब लगती हूँ काम पर। तो समोसे और चटनी जो है वो तो एकदम फिक्स थी, वो तो ख़त्म हो गई। समोसे जो है वो कुछ समोसे पड़े हैं, तो कुछ समोसे जो है वो मैं शॉप पे जो काम करते हैं लड़के वगैरह तो उनके लिए भेज दूँगी, और बाकी थोड़े बहुत हम लोग खा लेंगे। फिर देखते हैं अगर और बचते हैं तो फिर क्या करना है। तो ये देखो इस तरीके से सब फैला हुआ है किचन के अंदर। आपको बताऊं तो किचन की कंडीशन जो है वो तो देखने लायक है। जो अभी मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था ना कि किचन जो मेरा पूरी तरीके से कांच के जैसा चमक रहा था, अभी ये देखो पूरे कांच के ऊपर बहुत सारे धब्बे आ गए हैं। तो सब लोग के जाने के बाद मैंने क्या करा था, मैंने जैन साहब को फ़ोन किया था कि आप आ जाओ घर पे, क्योंकि समोसे जो है वो भी पड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक्चुअली टेस्ट भी नहीं किए थे, तो फिर उनको भी मैंने घर पे बुलाया। मैंने कहा आप तो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं थे समोसे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत थे, तो मैंने कहा आ जाओ खा लेते। और उसके बाद में बच्चों ने भी खाना खाया, और फिर उसके बाद में मैंने भी खाया, और ये सब करके फिर मैं लेट गई थी। तो अभी ये देखो, और समोसे जो है वो इस तरीके से पैक करके दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से पैक होके आए थे, और कच्चे केले के समोसे थे, सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये देखो, तो अभी सबके खाने के बाद में कितने दिख रहे हैं आपको समोसे, काउंट करके बताओ, ठीक है? काउंट करके मुझे कमेंट में बताना कि कितने समोसे जो है वो बचे हैं। तो इस तरीके से बॉक्स में बहुत ही अच्छे से उन्होंने पैक करके दिए थे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में अच्छे थे। तो अब इधर ये बर्तन पड़े हैं, ये सब काम पड़ा हुआ है। अभी देखो धीरे धीरे करते हैं काम। तो आ गई हूँ मैं अपने रेगुलर अवतार में। जो कुर्ता वगैरह था वो मैंने चेंज करके अपनी नाइट ड्रेस में आ गई हूँ। कंफर्टेबल ड्रेस पहन ली है ताकि काम जो है वो अच्छे से इजीली हो जाए। और बस अब जल्दी से मुझे किचन जो है उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं वो मैं पहले सिंक के अंदर रख दूँगी, और जो भी चीज़ें बच गई है उनको मैं रखूँगी फ्रीज़ के अंदर। तो थोड़े बहुत समोसे बचे हैं तो वो मुझे अपनी मेड को देने हैं। वैसे मुझे खैर शाम को ही देने थे, मैंने उनको कॉल करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन होता क्या है कि वो जहाँ पर रहती है ना वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। तो मैंने उनको 2-3 बार कॉल लगाया तो उनको फ़ोन लगा ही नहीं। तो अब मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूं? तो उन्होंने खैर मेरे को बोल के रखा है कि दीदी ऐसी कुछ चीज़ अगर बच जाती है ना तो आप फ्रीज़ में रख दो ताकि मैं नेक्स्ट डे ले जाऊंगी। तो जो भी चीज़ें बची है वो मैं रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर। और बस अब काम करते करते एक चीज़ और ये भी शेयर कर देती हूँ ना कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो मीटिंग में ये होता है जैसे कि भी आने वाले दिनों के अंदर हमारे 10 दिन के पर्यूषण आएंगे। तो उसके अंदर कैसा होता है कि 10 दिन तक मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें, मतलब रिलीजियस प्रोग्राम्स जो है वो हमारे मंदिर के अंदर होते हैं। सुबह भी होते हैं, शाम को भी होते हैं। सुबह तो पूजा होती है 2-3-4 घंटे तक, और शाम को सारे ही सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो करने हैं और कौन कौन सी
सी लेडीज़ें जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, तो वो सारी चीज़ें आज की मीटिंग के अंदर डिसाइड हुई थी और सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है वो दे दी है। तो लेडीज़ अपने लेवल पर जितना काम कर सकती है वो सारी करती है इस मीटिंग के अंदर, और बाकी जेंट्स जो है उनका एक अलग ग्रुप होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है वो आज फाइनल हुई थी। और ये देखो डिस्पोजेबल जो जितनी भी चीज़ें बच गई थी तो वो मैं रख दूँगी अलग से, क्योंकि फिर आगे कभी ना कभी ये काम आ ही जाती है। और आज हुआ क्या कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में शेयर किया था ना कि मुझे ना वुडन की स्पून्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने जेन साहब को बोला था, तो वो बड़ी मुश्किल से स्पून जो है वो ढूंढ कर लाए थे। और हुआ क्या कि जब मैंने खाना वगैरह सर्व किया था ना, तो मैं स्पून जो है वो बाहर रखना ही भूल गई थी। तो ऐसा ही होता है कि जब घर के अंदर प्रोग्राम होता है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप कितना भी अच्छे से मैनेज करो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रह ही जाती है, आप भूल ही जाते हैं। खैर प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हो गया था, लेडीज़ें इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना कि किस तरीके से मैं अकेले ये सब मैनेज करूँगी, लेकिन कुछ अकेलापन फील ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मीटिंग ओवर हुई और जैसे ही खाने वगैरह का काम स्टार्ट हुआ तो बहुत सी लेडीज़ें मतलब आ गई थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, किचन में आ गई थी। तो किसी ने खाना सर्व कर दिया, किसी ने बाहर लेके चले गए, किसी ने मैंने चाय रखी तो किसी ने छान दी। तो इस तरीके से सब ने मिलकर काम किया, कुछ भी काम जो है वो मेरे अकेले के ऊपर नहीं पड़ा था। तो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो बस अब इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं तो बहुत ही गलत बात है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, आप देखेंगे नहीं, तो फिर मेरे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर थोड़ा सा मुझे भी मेहनत करने में और भी मज़ा आएगा। तो बस इसी के साथ में वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।